नमस्कार। आज की क्लास में हम पॉलिटी का टॉपिक मूल कर्तव्य लेंगे। मूल कर्तव्य से संबंधित विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन एमसीक्यूज को हम व्याख्या सहित हल करेंगे इस क्लास में। तो देखिए इस क्लास को आराम से। टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य। इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इस क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ रहा है कि मूल संविधान जो है उसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है मूल अधिकार। मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स हम बहुत ज़्यादा बार पढ़ते हैं। मूल अधिकार हमें मूल संविधान में ही दिए हुए थे, लेकिन मूल कर्तव्य जो हैं उस समय नहीं दिए गए थे और संविधान में संशोधन करके मूल कर्तव्यों को बाद में जोड़ा गया। मूल कर्तव्य जो हैं वो नागरिकों को दिए गए हैं ये कर्तव्य। और संविधान में संशोधन के लिए हमें ध्यान होना चाहिए, एक अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद का नाम संख्या है 368। इस अनुच्छेद के तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। संशोधन का मतलब संविधान में कुछ नया जोड़ना है, घटाना है, या कुछ पुराना है उसको परिवर्तन करना है। ये सारी चीजें जो हैं किस में आती हैं, संशोधन में। और किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन होता है, अनुच्छेद 368 के तहत। और जब भी संशोधन होते हैं तो संशोधन की संख्या और उसका वर्ष जो है हमें याद रखना होता है। साथ में उस संशोधन में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं ये भी हमारे एग्जाम के क्वेश्चंस बनते हैं। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था संशोधन द्वारा। और कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो वो है 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। इस संविधान संशोधन द्वारा ये भी ध्यान रखना है कि इस संशोधन द्वारा संविधान में कई जगह छेड़छाड़ की गई है, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मिनी संविधान या लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत जगह इसमें संविधान में संशोधन किए गए। कौन सा है, 42वां संविधान संशोधन। इसी समय हमें क्या दिए गए थे, मूल कर्तव्य दिए गए थे। इससे पहले मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या पूछी जाए तो क्या थी, 0 थी। और जिस दिन हमें ये मूल कर्तव्य दिए गए हैं उस समय संख्या दी गई थी 10। कितने कर्तव्य बताए गए थे, 10। अब 2002 में फिर एक संविधान संशोधन हुआ, वो संशोधन था 86वां संविधान संशोधन। और उस समय एक मूल कर्तव्य और ऐड हुआ। तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या पूछी जाए तो कितनी है, 11। मूल संविधान में पूछी जाए तो 0 थी। और जब संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे यानी 1976 में, उस टाइम पे मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, 10 थी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि मूल कर्तव्यों की संख्या कब पूछी जा रही है। अगला देखिए इसमें कि भारतीय कर्तव्यों, मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस भाग में रखा गया है। अब जिनके भी भाग, प्रस्तावना, अनुच्छेद, अनुसूचियां कंफ्यूज रहती हैं उसके लिए एक छोटा सा आप डायग्राम जो है वो ध्यान रखिए। इसमें क्या करना है आपको, संविधान को मान के चलना है कि एक डॉक्यूमेंट है और वास्तव में डॉक्यूमेंट ही है। डॉक्यूमेंट में आगे की तरफ जो पेज लगा रखा है वो है प्रस्तावना। इसी प्रस्तावना को हम उद्देशिका भी कहते हैं और इसी प्रस्तावना को इंग्लिश में कहा जाता है प्रीएम्बल। ये आगे की तरफ एक पेज लगा हुआ है संविधान में और प्रस्तावना से संबंधित पूरा टॉपिक बनता है, पूरा चैप्टर हमें पढ़ना पड़ता है, इससे संबंधित खूब क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद इसी डॉक्यूमेंट में यानी संविधान के अंदर पीछे जो हैं लगा रखी हैं अनुसूचियां। और अनुसूचियां जो हैं इन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं शेड्यूल्स। और इनकी संख्या जो है मूल संविधान में 8 थी, अब अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12 है। उसके बाद आगे ध्यान रखना है आपको, जो पूरा सब्जेक्ट मैटर है वो बीच में है संविधान में। और इस संविधान में बीच में जो मैटर है उसको बांटा गया है भागों में। भाग की संख्या मूल संविधान में 22 और कुल भाग अब कितने हो चुके हैं, 25। उसके बाद ध्यान रखना है भाग के अंदर है अध्याय, अध्याय के अंदर है अनुच्छेद, संख्या मूल संविधान में 395। अनुच्छेद के अंदर है खंड और खंड के अंदर है उपखंड। ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। पूरा संविधान किस तरीके से बना हुआ है, आगे प्रस्तावना लगी हुई है, पीछे अनुसूचियां हैं, बीच में जो पूरा सब्जेक्ट मैटर है उसको कैसे डिवाइड कर रखा है, बड़ी यूनिट है उसको हम कह रहे हैं भाग। फिर उसके बाद में आते हैं अध्याय, अध्याय के अंदर क्या है, अनुच्छेद। यानी आपको पता चला कि अध्याय इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, भागों के अंदर आपको क्या मिलेंगे, अनुच्छेद मिलेंगे। और भागों की संख्या कितनी, 22। और वर्तमान में संख्या कितनी हो चुकी है, 25। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, ये संख्या जब बढ़ाई गई है 22 से 25,
तो इसमें ये संख्या कैसे बढ़ी है, जैसे आप ध्यान रखें, पहला भाग है, पहला भाग राज्य से संबंधित है, भागों को रोमन संख्या में लिखते हैं। दूसरा भाग जो है वो नागरिकता से संबंधित है। तीसरा भाग जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है, आप पढ़ते हैं, तीसरा भाग मूल अधिकार से संबंधित है। तो इन दो भाग में आप देखेंगे अनुच्छेद 1 से लेके 11 तक कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ 5 से 11, 1 से 4, 5 से 11 और 1 से 4 पहला भाग हो गया कंप्लीट। दूसरा भाग हो गया, तीसरा भाग जो है वो है मूल अधिकार। मूल अधिकार यदि आप पढ़ेंगे तो 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक हम क्या पढ़ते हैं, मूल अधिकार कौन से भाग में पढ़ते हैं, भाग 3 में। फिर बात करते हैं भाग 4 की। मूल अधिकार जो है नागरिकों को दिए गए हैं, किसके विरुद्ध दिए गए हैं, राज्य के विरुद्ध। मूल अधिकार यदि आप पढ़ेंगे तो बार बार लाइन ऐसे आती है कि राज्य इस तरीके से भेदभाव नहीं करेगा, तो ये सारी चीजें हैं राज्य के विरुद्ध जो है हमें क्या दिए गए हैं, मूल अधिकार। और मूल अधिकार की जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट गारंटी लेते हैं, और इस गारंटी के लिए हमें अनुच्छेद 32 और एक है अनुच्छेद 226, उसके तहत रिट या याचिका दायर करने का अधिकार भी है। उसके बाद आगे देखिए, भाग 4 की बात करें तो भाग 4 है डीपीएसपी। डीपीएसपी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य को अपनी जब नीतियां बनानी हैं उस समय कौन से सिद्धांत ध्यान रखने हैं, वो चीजें किसमें दे रखी हैं आपको, भाग 4 में। उसके बाद बात करते हैं भाग 5 की। अब आप देखिए इस तरीके से भाग चल रहे हैं, इनको बाद में याद आया कि मूल कर्तव्य देना है। मूल कर्तव्य में रूस से प्रभावित होकर हमें मूल कर्तव्य दिए गए हैं, तो इसी में भाग जो 4 था उसी में 4A जोड़ा गया, यानी उसी का एक उपखंड बना दिया गया। यहाँ जो अनुच्छेद हैं वो हैं 36 से लेके 51 तक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ तक है, 36 से लेके 51 तक। 4 में एक अनुच्छेद जोड़ा गया 51 का, इंग्लिश में बोल दो 51A या 51 का। तो ये तो था भाग और ये था अनुच्छेद, इसके अंदर सभी के सभी मूल कर्तव्य दे दिए गए हमें। तो आपको पता चला मूल कर्तव्य का एड्रेस। ये डायग्राम इसलिए बताया है ताकि एक पिक्चर बैठे दिमाग में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि संविधान क्या चीज है। दिमाग में रखिए कि आगे की तरफ पेज लगा हुआ है प्रस्तावना, उद्देशिका या फिर प्रीएम्बल। प्रस्तावना जो है किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, किसी भी भाग में नहीं है। पीछे की तरफ लगी हुई है अनुसूचियां। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8, बाद में संशोधन कर करके 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई हैं, अब अनुसूचियों की संख्या है 12। जो पूरा सब्जेक्ट मैटर बीच में है उसको किन चीजों में बांट रखा है, भाग में, और अनुच्छेद जो है भाग के अंदर है। यहाँ हमने कुछ रफ डायग्राम देखा कि पहला भाग है उसमें 1 से 4 तक, फिर दूसरा भाग जो है नागरिकता वाला उसमें 5 से 11 तक, फिर तीसरा भाग जो है मूल अधिकार से संबंधित है, इसमें अनुच्छेद पढ़ते हैं 12 से 35 तक। चौथा भाग जो है 36 से 51 तक, इसमें पढ़ते हैं हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये बाद में याद जो आया है कौन सा आपका, मूल कर्तव्य। ये मूल कर्तव्य के लिए भाग अलग से इधर ऐड नहीं किया, 22 के बाद 23वां नंबर नहीं किया है। जो चौथा भाग था उसी में उपखंड बना दिया गया 4 का, या इंग्लिश में लिखाएगा 4A, और उसी में अनुच्छेद दिया गया। तो अनुच्छेद भी आप देखिए 395 के बाद 396 नहीं किया है। अंतिम अनुच्छेद की संख्या संविधान में वही रहेगी 395। बाकी जो अनुच्छेद जोड़े गए हैं वो खंड या उपखंड बना के पुराने अनुच्छेदों में ही जोड़े गए हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि चौथे में भाग में भी खंड बना दिया और अनुच्छेद में भी क्या कर दिया 51 का, और इसमें कुल जो है मूल कर्तव्य कितने दिए गए, 10। और ये 10 मूल कर्तव्य कब दिए गए हैं, संविधान में संशोधन किया, वो संविधान संशोधन था 42वां, और 1976 में इसे क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। या फिर क्वेश्चन आता है एग्जाम में सबसे बड़ा संविधान संशोधन कौन सा था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसी दिन आपको मूल कर्तव्य दिए गए थे, और कितने दिए गए थे, 10। और मूल संविधान में बात करें तो मूल कर्तव्य थे ही नहीं, उस समय संख्या आएगी 0। अब आगे देखिए, इसमें मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है। तो पहला ऑप्शन तो दे रखा है आपको कि भाग 3 मूल अधिकार, दूसरा दे रखा है भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये दोनों सही है कि मूल अधिकार भाग 3 में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस में है, भाग 4 में। लेकिन ऐसे याद रखना है आपको कि मूल कर्तव्य बाद में दिए गए थे, तो ओरिजिनल भाग नहीं है, उसमें खंड जोड़ा गया था। भाग 4A के अंदर हमें क्या दिए गए, मूल कर्तव्य। और मूल कर्तव्य का जो अनुच्छेद है वो है 51 का, या लिखा जाएगा 51A। और पहले 10 और अब कितने हैं, 10 + 1, यानी टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11। उसके बाद अगला देखिए, इसमें
ये जितने भी मूल कर्तव्य हैं उसकी रीडिंग आपको करवाई जाएगी। आरबीएससी की जितनी भी बुक हैं उसमें आप पहला जो पेज है उसी में देखेंगे ये विद्यार्थी द्वारा संकल्प लिया जाता है और यहाँ विद्यार्थी की फोटो चिपकानी है। बाकी आप इसमें क्या लिखा है उसको देखिए। ये संकल्प है अनुच्छेद 51 क का, यानी आपको पता चल रहा है कुछ नहीं है, इसमें मूल कर्तव्य दे रखे हैं हमारी बुक के अंदर ही। एक तो ये है, दूसरा आप देखेंगे आरबीएससी की बुक्स में आपको प्रस्तावना या उद्देशिका दिखेगी, तो इनकी यदि आप रीडिंग करते हैं तो इससे बहुत से क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते हैं, क्योंकि मूल कर्तव्य जो हैं अधिकतर हम मूल अधिकार पे ही रह जाते हैं, उनको ही रटते रहते हैं, और क्वेश्चन यदि मूल कर्तव्य से आता है तो यदि एक बार रीडिंग की हुई होती है तो आसानी से क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। तो इसकी रीडिंग जो है आपको ये पूरे क्वेश्चंस कराने के बाद करवाई जाएगी। अगला देखिए, मूल कर्तव्यों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी। प्रारंभ यानी शुरुआत में कितनी थी, और शुरुआत कब हुई है मूल कर्तव्यों की, तो 1976 में। और इसमें ध्यान रखना है मूल कर्तव्यों की संख्या शुरुआत में कितनी थी, 10 थी। और क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, ये तो प्रारंभ में लिखा है, इसी में क्वेश्चन ऐसे बन गया कि मूल कर्तव्य की संख्या मूल संविधान में कितनी थी, तब आपको 0 बतानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं। तो वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं। अब 11 कैसे हैं ये देखिए। एक संविधान में संशोधन और हुआ, वो था 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन है, इसका वर्ष है 2002। इस पाठ में आपको 2 संविधान संशोधन पढ़ने हैं, एक तो आपने 42वां पढ़ा और एक कौन सा है, 86वां। और इसका वर्ष कौन सा था, 1976। संविधान के संशोधन वर्ष और महत्वपूर्ण जो निर्णय है वो पढ़ना होता है, तो इसमें ध्यान रखिए। 86वां संविधान संशोधन था, इसने 3 जगह जो है संविधान में संशोधन किया। एक तो आप देखेंगे मूल अधिकार में, दूसरा देखेंगे मूल कर्तव्य में, और तीसरा जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं डीपीएसपी में। 86वें संविधान संशोधन में यह सुनिश्चित किया गया कि 14 वर्ष से कम का जो बालक है उसे अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा जो है प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा भी जो है जीवन के अधिकार में आता है। गरिमापूर्ण जीवन जीना है तो उस बच्चे को शिक्षा जो है प्राप्त होनी चाहिए, तो शिक्षा अनिवार्य और कैसी होनी चाहिए, निशुल्क होनी चाहिए। अब ये ऐसी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक तो बालक को अधिकार दिया गया, और उस अधिकार को जीने के अधिकार जो अनुच्छेद 21 में है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार उसी में दे दिया गया, जीने के अधिकार में 21 क करके, यानी इसमें एक उपखंड जोड़ दिया गया, और इसी को हम राइट टू एजुकेशन कहते हैं, यानी एजुकेशन का जो है अधिकार। मूल कर्तव्य जो नागरिकों को कितने दे रखे थे, 10, उसी में एक ऐड किया गया। और ये मूल कर्तव्य जो बालक के अभिभावक होते हैं या फिर संरक्षक होते हैं उनको मूल कर्तव्य दिया गया कि आप सुनिश्चित करेंगे कि 14 वर्ष से कम का बच्चा जो है उसे शिक्षा मिले, अनिवार्य शिक्षा मिले। अगला इसमें ध्यान रखिए, डीपीएसपी। डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये किसको निर्देश दिए जा रहे हैं, राज्य के। तो इनमें भी कहा गया कि 14 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं उनकी निःशुल्क शिक्षा जो है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है उसकी व्यवस्था कौन करवाएंगे, राज्य। तो आप देखेंगे 86वां जो संविधान संशोधन हुआ है 2002 में, उसने संविधान को कितनी जगह से छेड़ा है, एक तो मूल अधिकार में, एक मूल कर्तव्य में, और एक कौन सा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो यहाँ पे वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं, 11, और 11वां कौन सा है, एजुकेशन वाला है। अगला देखिए, इसमें मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की प्रेरणा भारत को किस देश से मिली। तो इसमें ध्यान रखना है, मूल कर्तव्य जो है इसको भारत के संविधान में शामिल करने की जो प्रेरणा है वो रूस यानी सोवियत संघ से मिली। बाकी इसमें एक चीज और ध्यान रखें आप, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते आते हैं वो तो है आपका मूल अधिकार, और दूसरा आज पढ़ रहे हैं हम मूल कर्तव्य। मूल अधिकार जो है राज्य के विरुद्ध दिए जाते हैं, और यहाँ पे मूल कर्तव्य किसको दिए जा रहे हैं, नागरिकों को। ये नागरिकों के लिए बाध्यकारी नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उनको ये निभाने, यानी ये उनकी नैतिकता पर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि संविधान में यदि हमें मूल कर्तव्य दे रहे हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम मूल कर्तव्यों के प्रति क्या रहें, जागरूक रहें और उनका पालन करें। और ये जो है ये राज्य के विरुद्ध, यानी ये किसे दिए जाते हैं, राज्यों को आदेश है कि राज्य जो है ऐसा नहीं करेगा। अगला देखिए, ये बाध्यकारी भी हैं। बाध्यकारी इस तरीके से हैं, यदि इनका पालन नहीं होता है तो अनुच्छेद 32, और हाई कोर्ट के लिए है अनुच्छेद 226। इसमें ये नागरिकों को सुनिश्चित करवाए जाते हैं मूल कर्तव्य कोर्ट के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है।
तो अभी आपको वो रीडिंग करवाई जाएगी कि कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं। अब उनको देखिए, सबसे पहला है आपको राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रगान है, इनका सम्मान करना, ये एक मूल कर्तव्य है हर नागरिक का। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद को बढ़ावा देना, इसका मतलब अंधविश्वास जो है या फिर रूढ़िवादिता है उनको क्या करना, दमन करना, उनको बढ़ावा नहीं देना है। अगला है प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता देना, प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता देना। ये स्वतंत्रता देना नागरिक का काम नहीं है, ये राज्य का काम है और ये एक मूल अधिकार है। हमें धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, उसके लिए अनुच्छेद है, अनुच्छेद 25 से 28। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कि हम कोई भी धर्म जो है अपना मान सकते हैं, राज्य धर्म के आधार पे हमारे साथ भेदभाव नहीं करेगा। ये सब चीजें जो है ये एक मूल अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला है, तो हमसे क्वेश्चन यही पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है। आप ये नहीं वाले क्वेश्चन जब भी करें तो क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही नहीं पे क्या कर लीजिए, सर्किल लगा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अचानक से दिमाग में आ जाता है कि मूल कर्तव्य ढूंढना है, तो यहाँ मूल कर्तव्य दिख जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिए कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, यानी इसमें से 3 तो मूल कर्तव्य हैं और 1 नहीं है। अगला है देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये भी एक मूल कर्तव्य है। तो इसका उत्तर कौन सा आएगा, तीसरा वाला। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों से संबंधित है। ये अभी हमने पढ़ा है कि 36 से 51 तक तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे और वो भाग ही कौन सा था, चौथा। फिर 4 का बनाया गया, उसमें अनुच्छेद कौन सा दिया गया, 51 का, और इसमें हमें मूल कर्तव्य दिए गए हैं। तो मूल कर्तव्य से संबंधित कौन सा आ जाएगा, 51 का या 51A। और टोटल जो 10 और 10 के बाद में एक और जोड़ा गया, वो सारे मूल कर्तव्य इस एक ही अनुच्छेद में है, 51 क में। उसके बाद आप अगला देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन जो है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। अभी हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि 51 क के अंदर सारे मूल कर्तव्य दे रखे हैं। तो क्वेश्चन एक तो ऐसे हो सकता है कि डायरेक्ट आपको उसका आंसर पता हो, एक ऐसे हो सकता है आप एलिमिनेट करते जाओ, 3 ऑप्शन आपको पता हो उनको हटा सकते हो। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 21, तो अनुच्छेद 21 तो आता ही मूल अधिकार में है, और मूल अधिकार प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार, 21 इसके अंदर आ जाएगा। अब 48 जैसे मान लीजिए आपको ध्यान नहीं है, तो हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ते आ रहे थे कि 12 से 35 तक तो मूल अधिकार थे, यानी फंडामेंटल राइट्स। फिर उसके बाद हम बात कर रहे थे 36 से 51 तक, यहाँ थे DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब 36 से 51 यानी 48 में यदि आप देखोगे तो क्या आएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फिर 39 नंबर है, वो भी इसमें आ रहा है, तो ये भी क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। हमसे पूछा क्या गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का कर्तव्य, यानी मूल कर्तव्य जो है वो किससे संबंधित है, तो मूल कर्तव्य 51A से, और इसमें भी जो खंड है वो कौन सा है, G। तो इसमें ध्यान रखना है, आपका तीसरा आंसर होगा अनुच्छेद 51A G। उसके बाद है मूल कर्तव्य को लागू करने के लिए कौन सा निकाय उत्तरदायी है। ये आपको बताया था बाध्यकारी नहीं है, ये नागरिक जो है स्वयं की नैतिकता पे आधारित है कि वे इनके प्रति जागरूक हों और इनका पालन करें। तो इनके लिए कोई जो है निकाय उत्तरदायी नहीं है, नागरिक जो है इसके लिए स्वयं उत्तरदायी है। संसद, राष्ट्रपति या न्यायपालिका जो है इनके लिए उत्तरदायी नहीं है। उसके बाद है 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 द्वारा जोड़े गए 11वें मूल कर्तव्य का संबंध किससे है, ये बहुत ही डिटेल से आपको बता दिया। तो ये जो 86वां संविधान संशोधन है ये बच्चों को शिक्षा दिलाने से संबंधित है। इसमें क्या कहा गया है कि 14 वर्ष से कम का जो बच्चा है उसको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा पाना उसका अधिकार है, यानी मूल कर्तव्य में भी जोड़ा गया है, अधिकार है यानी मूल अधिकार में जोड़ा गया है। और मूल कर्तव्य जो है नागरिकों को दिया गया, यानी अभिभावक और जो संरक्षक हैं उनको कहा गया है कि आप सुनिश्चित करेंगे कि 14 वर्ष से कम का बच्चा अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करे। और राज्यों को भी निर्देश दिए गए हैं कि आप अपनी नीतियां बनाते समय ये ध्यान रखेंगे कि ये जो उद्देश्य है 14 वर्ष से कम के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है सुनिश्चित हो। तो ये आपके मूल कर्तव्य से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे मूल कर्तव्य जो आपको RBSE की बुक में बिल्कुल शुरू में दे रखे हैं उसकी रीडिंग करते हैं। इसकी एक रीडिंग से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं और इनसे आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो देखिए पहला तो यहाँ ही दे रखा है क्वेश्चन, तो ये बन गया कि किसमें मूल कर्तव्य 51 क में। अगला इस संकल्प में क्या रखा है, मुझे भारतीय होने पे गर्व है,
मैं सत्य और कर्तव्य निष्ठा से संकल्प लेता हूं या लेती हूं कि मैं आदर करूंगा या करूंगी। आदर किसका करेंगे? संविधान में इसके जो भी आदर्श हैं, राष्ट्र ध्वज है और राष्ट्रगान है। संविधान के आदर्श, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, इन सब का क्या करेंगे? आदर करेंगे। दूसरा है पालन करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जितने भी उच्च आदर्श थे, यानी स्वतंत्रता आंदोलन की भी बात की जा रही है, तो उसको प्रेरित करने वाले जितने भी आदर्श थे उसका भी हम क्या करेंगे? आदर करेंगे। यप, अगला है पालन करेंगे। अगला है भारत की एकता, अखंडता और प्रभुता की रक्षा करेंगे। ये चीज भी अभी हमने पढ़ी थी, इसमें क्वेश्चन में आई थी कि कौन सा इनमें से मूल कर्तव्य नहीं है, तो उसमें से एक मूल कर्तव्य था भारत की एकता, अखंडता और प्रभुता की रक्षा करना। एक लिख रखा है राष्ट्र की सेवा करना, तो राष्ट्र की सेवा करना भी आपका क्या है? एक मूल कर्तव्य है। उसके बाद अगला देखिए, इसमें निर्माण करना, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना यानी भाईचारे की भावना का क्या करना? निर्माण करना। अगला देखिए, त्याग करेंगे। किसका त्याग करेंगे? स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध जो भी प्रथाएं चल रही हैं, पंथ है, भाषा या प्रदेश, वर्ग के आधार पे जो भेदभाव किया जाता है, इन सारे भेदभाव का क्या करेंगे? हम त्याग करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि स्त्रियों के सम्मान की बात भी किसमें है? मूल कर्तव्य में है। तो ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उनसे आप इनको याद कर सकते हैं ताकि आपके क्वेश्चंस हो जाएं। अगला है परिरक्षण करेंगे। किसका? हमारी सामासिक संस्कृति, सामासिक यानी विविधतापूर्ण जो संस्कृति है, उसकी जो गौरवशाली परंपरा है, उसका हम परिरक्षण करेंगे, रक्षा करेंगे। अगला है प्राणी मात्र के प्रति हम दया भाव रखेंगे। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखेंगे और हिंसा से क्या रहेंगे? दूर रहेंगे। तो ये गांधी जी के सिद्धांत भी आपको मूल कर्तव्य में देखने को मिल रहे हैं। अगला देखिए, सार्वजनिक संपत्ति की संरक्षा करेंगे। तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा की भी बात किसमें आ रही है? मूल कर्तव्य में। ये हमारा ऑप्शन में आया था वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और सुधार की भावना, यानी ये जो अंधविश्वास, रूढ़िवादिता चली आ रही है, इन सबको खत्म करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, ये भी हमारा एक क्या है? मूल कर्तव्य है। अगला है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। अगला दे रखा है वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा और संवर्धन करेंगे। तो वन, झील, नदी, वन्य जीव, इनकी भी बात मूल कर्तव्य में की गई है। लास्ट आपको कई देर तक पढ़ाया जा चुका है। अभिभावक या संरक्षक के रूप में यदि आप हैं तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा का अवसर जो है वो प्रदान करने का आप अपने दायित्व का पालन करेंगे। तो ये इस प्रकार से आपको मूल कर्तव्य दे रखे हैं। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, सिंपल है, लेकिन हम लोग पढ़ते समय ज्यादा मूल अधिकार जो है उसी को इंपॉर्टेंट मान लेते हैं। क्वेश्चन इनसे भी आते हैं। तो क्या क्या ध्यान रखा आपने कि मूल कर्तव्य जो हैं कौन से भाग में है? अलग से भाग जोड़ा गया है, उसका नाम है 4 क। उसी में अनुच्छेद कौन सा है? 51 क। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य जो हैं आपके मूल संविधान में नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में दिए गए हैं ये, और 11वां जो मूल कर्तव्य है वो 2002 में ऐड किया गया है, संविधान में संशोधन किया गया है 86वां। और भी ध्यान रखना है कि संविधान में संशोधन करते हैं तो उससे संबंधित जो प्रक्रिया है वो सारी प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में। और भी क्या ध्यान रखना है कि मूल कर्तव्य जो हैं वो नागरिकों को दिए गए हैं और नागरिकों के लिए ये बाध्यकारी नहीं है, उनके नैतिकता पर ही निर्भर करते हैं, इसके लिए कोई उत्तरदायी निकाय नहीं है। जबकि मूल अधिकार जो हैं वो बाध्यकारी हैं और उनकी गारंटी जो है अनुच्छेद आपको 32, और जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और एक अनुच्छेद जो है 226 जिसमें हाई कोर्ट को ये पावर्स हैं वो दे रखी हैं, वो हम मूल अधिकार में पढ़ेंगे। तो ये मूल कर्तव्य से संबंधित छोटा सा टॉपिक जो है उससे संबंधित इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपको आज की क्लास में करवाए गए हैं। धन्यवाद।